स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन चैनल उन्नति क्लासेस में। मैं धीरज पाल जितना पढ़ाया था उसके आगे कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। उस दिन मैंने आपको बताया था कि जो है देखिए हमने आपको कितनी चीज़ें पढ़ा दी हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल में ऐड, सब्सट्रैक्ट, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद डिवाइड, इतनी चीज़ें बता दी हैं। आज इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद जब आगे हम चीज़ें पढ़ेंगे तो देखिएगा इसमें आगे जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शून्यक कैसे निकालते हैं। क्या चीज़ पढ़ने जा रहे हैं? शून्यक कैसे निकालते हैं। तो देखिए शून्यक ज्ञात करना, तो शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं उसको ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि शून्यक निकालने के तरीका, जैसे सपोज करिए लिखा है x² प्लस 2x और प्लस का 1, x² प्लस 2x और प्लस का 1। तो हम लोग जब भी शून्यक निकालेंगे तो जैसे जैसे करते जा रहे हैं उसी तरह से आप करते जाइएगा। देखिए क्या फाइंड करना है? शून्यक ज्ञात करना। शून्यक को इंग्लिश में कहते हैं जीरोज फाइंड करना, है ना। जीरोज फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? तो देखिए हमने उस दिन आपको इसका फैक्टर करना बताया था। फैक्टर करने का हमने मतलब बताया था इसका और इसका मल्टीप्लाई करते तो यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ 1 इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1 के 2 पार्ट करने हैं। 1 के 2 पार्ट करने हैं कि क्या जोड़ने पर 2 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना है? 1 आए। तो देखिएगा अगर इस 1 को लिखा जाए तो 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। लेकिन 1 प्लस 1 को करते हैं तो 2 होता है। तो ये देखिए x² प्लस इस 2 की जगह 1 प्लस 1 बाहर x प्लस 1 इतना लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिएगा x², फिर ये ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये होगा x प्लस इसका इससे कराएंगे तो x प्लस का 1 कितना होगा? अब इन दोनों जगह से देखिएगा कितना कॉमन हो रहा है? x कॉमन होगा। जब x कॉमन होगा तो यहाँ से कितना बचेगा? x प्लस का 1। और ये प्लस का यहाँ से कितना कॉमन होगा? 1 कॉमन होगा तो यहाँ से कितना बचेगा? x प्लस 1। अब दोनों जगह से ये चीज़ कॉमन हो जाएगी तो x प्लस 1 और क्या चीज़? x प्लस 1। अब यहाँ लिख दीजिएगा जीरोज फाइंड करने के लिए या जीरोज ज्ञात करने के लिए या शून्यक ज्ञात करने के लिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए अगर शून्य ज्ञात करना है या जीरोज फाइंड करना है तो देखिएगा जितना हमने लिखा है उसके आगे x प्लस 1 और ये देखिए x प्लस 1। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके इक्वल में कुछ नहीं था तो आपको बराबर में 0 रख देना है। क्या रख देना है? 0 पुट कर देना है। जैसे 0 पुट करेंगे अब देखिएगा एक बार इसके बराबर 0 पुट करिए, एक बार इसके बराबर 0 पुट करिए। तो लिखिए यहाँ यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आया? ये -1 आया। ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखिएगा x प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ से लिखिएगा x बराबर -1 आएगा। ठीक है। ये देखिए ये x की एक वैल्यू आई, ये कितनी आई? x की दूसरी वैल्यू। यहाँ देखिएगा फिर सुनिएगा, यहाँ जितनी वैल्यू आ रही है, जितनी यहाँ पावर होती है, अधिकतम पावर जितनी होती है उतनी ही x की वैल्यू आती है। देखिए यहाँ पावर कितनी थी? अधिकतम 2 थी तो इसलिए x की 2 वैल्यू आई। ठीक है। तो इन्हीं को ये जो निकल क्या है x इक्वल टू -1 और दूसरा भी x इक्वल टू -1, इन्हीं को कहा जाता है। ये देखिएगा x की ये पहली वैल्यू है तो इसको कहेंगे प्रथम शून्यक। क्या बोलेंगे? प्रथम शून्यक, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट जीरोज। ठीक है। इसको बोलते हैं सेकंड जीरोज। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जीरोज हो गया, ये सेकंड जीरोज हो गया। अब इसी तरीके से हमको देखिए शून्य ज्ञात करना तो हमने सीख लिया। अब यहाँ पर इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए इसको प्रथम शून्यक, इसको दूसरा शून्यक। आज हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक तो शून्यक निकालना सीखेंगे। अभी देखिएगा जब हम लोग ये शून्यक निकाल रहे थे तो ये तरीका है। अब देखिएगा जैसे जो दूसरा तरीके का क्वेश्चन है वो दूसरे तरीके का क्वेश्चन किस तरीके का है तो उसको देखिएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है, ये तो था शून्य ज्ञात करना। अब यहाँ कहा जाएगा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात करना या फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं तो उसको देखिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, जैसे दे दिया जाए कि इफ़ या यदि
या ऐसे लिखिएगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि दो शून्यक जैसे दे रखे हैं, दो शून्यक 1, -1 हैं। ठीक है, तो देखिएगा अभी हमने क्या बताया, अभी हमने कहा कि दो शून्यक जो है दिए गए हैं यहाँ पर, अभी हमने दो शून्यक निकाल लेते थे। तो इस जो शून्यक है ये पहला वाला, पहला देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखिए पहला शून्यक क्या लिखा है, पहला शून्यक लिखा है, पहला शून्यक वो लिखा है, पहला शून्यक कहिए या उसी को अल्फ़ा कहिए, पहला शून्यक कहिए या उसी को अल्फ़ा कहिए, उसकी वैल्यू कितनी है 1। देखिए दूसरा शून्यक है, इसको कहिए दूसरा शून्यक, द्वितीय शून्यक या सेकंड जीरो जिसको बीटा कहते हैं, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1 है। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1, अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू -1। फाइंड क्या करना है, द्विघात बहुपद फाइंड करना है। द्विघात बहुपद फाइंड करना होता है जब भी, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला है द्विघात बहुपद इज इक्वल टू बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x² माइनस, ठीक है, x² माइनस मूलों या लिखिए, या यहाँ मूल हमने नहीं लिखा, यहाँ हमने वर्ड यूज किया है शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यकों का योगफल, बाहर क्या चीज़ x, देखिए ये प्लस ये माइनस, फिर अगला प्लस, तो यहाँ होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल, यहाँ लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल। यही फॉर्मूला होता है क्या चीज़, शून्यक निकालने का। तो इसी में आप अप्लाई करिए, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिखा जाए तो दूसरे फॉर्म में इसको कर सकते हैं। दूसरे फॉर्म में इसको कर सकते हैं x² माइनस उसके बाद देखिए शून्यकों का, पहला शून्यक कितना है, शून्यकों का योगफल मतलब पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक, और पहले शून्य को आप किससे डिनोट करें हैं, अल्फ़ा से, दूसरे शून्य को आपने किससे डिनोट किया है, बीटा से, बाहर कितना है x प्लस शून्यकों का योगफल है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख सकते हो, ये भी तरीका है। अब जैसे डायरेक्ट शून्यक निकालना है, शून्यक पता है आपको, शून्यक पता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यक बहुपद ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट इसमें देखिए अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता कितनी है 1, बीटा की वैल्यू आपको पता कितनी है -1। देखिएगा यहाँ रखिएगा x² माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1, बीटा की वैल्यू कितनी है -1, बाहर कितना x प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बीटा की वैल्यू -1। देखिएगा इसको x² माइनस, देखिए 0 हो जाएगा, ये चीज़ 0 हो जाएगी, जैसे ही 0 होगी तो ये क्या बनेगा, ये 0 हुआ तो 0x और प्लस, ये देखिए प्लस माइनस ये 1, तो ये टोटल निकल के आया x² माइनस 1। यही क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया द्विघात बहुपद। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिएगा उसी के तरीके से सवाल है जैसे हमने अभी बताया था आपको। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ, ये पॉलिनोमियल दे रखी 3x⁴ माइनस 15x³ प्लस 13x² प्लस 25 माइनस 30 इफ़ टू जीरोज आर इतना एंड इतना। मतलब क्या है, मतलब इसका सीधा से निकल रहा है कि देखिएगा हमने अभी बताया था जितनी डिग्री की सबसे बड़ी पावर हो, जितने डिग्री की इक्वेशन होती है उतने ही जीरोज निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, उतने ही जीरोज निकल के आते हैं। देखिएगा यहाँ पावर कितनी है 4, यहाँ पावर कितनी है 4, यहाँ आपके पास जीरोज कितने पता है 2। अगर 2 जीरोज पता है, आपको जानकारी कितने की होनी चाहिए 4, क्योंकि अधिकतम पावर कितनी है 4, यानी x की 4 वैल्यू निकलनी चाहिए। यहाँ 2 वैल्यू आपको दी गई हैं। ठीक है, अगर 2 वैल्यू दी गई हैं तो आगे बाकी 2, भाई 2 दी हैं, 2 अभी बची हुई जो आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालते हैं उसका एक प्रोसेस है, पूरा ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए यहाँ लिखा है, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिएगा क्या चीज़, सिंस √5/3 and -√5/3 are the zeros of
पॉलिनोमियल 3x पावर 4 माइनस 15x पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस का 30। ठीक है, यानी दो जीरोज आपको पता है। अगर दो जीरोज आपको पता है तो अभी तो हमने कहा था दो जीरोज पता होते हैं, तो मतलब ये काहे की वैल्यू पता है, x इज इक्वल टू आपको पता है कितना है √5/3 एंड x इक्वल टू क्या पता है -√5/3। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसको देखिए, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, माइनस का √5/3। ठीक है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देखिएगा x ये इधर आया तो प्लस का √5/3। अगर इतना सही है तो देखिएगा ये फॉर्मूला कुछ बन रहा है, क्या चीज़, a माइनस बी ए प्लस बी। अगर a माइनस बी ए प्लस बी बना है तो देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह x लिखा तो x स्क्वायर माइनस का 5/3 इसका पूरे का होल स्क्वायर। अगर ये सही है तो देखिएगा ये क्या बनेगा, x स्क्वायर माइनस का 5/3। अगर इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा इसको लिखेंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, देखिए अपॉन में 3 है, लेकिन जब दो जीरोज हैं तो आप इसको हटा सकते हो, इस 3 को हटा सकते हो। मतलब क्या हुआ, ये इसका ये जो निकल के आया ये इसका एक क्या होगा, फैक्टर होगा। यहाँ लीजिए सो 3x स्क्वायर माइनस 5 इज आ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। गिवन क्या चीज़, पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो यहाँ कर दीजिएगा लेट, क्या चीज़ लेट करना है, जितना चीज़ दी गई 3x पावर 4 माइनस का 15x पावर 3 प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 30 इज इक्वल टू क्या लेट करना है, तो जो चीज़ आई है क्या चीज़ 3x स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए। जैसे ही आप a लेट करेंगे तो यहाँ देखिएगा a के बारे में आपको नहीं पता, क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए, a के बारे में आपको नहीं पता, a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 3x पावर 4 माइनस का 15x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 25x माइनस का 30 अपॉन में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। अब देखिएगा हमने आपको इसी वजह से डिवाइड करना सिखाया था, अब इस वाले टर्म से इसको डिवाइड करिएगा। जब देखिए यहाँ x की मैक्सिमम पावर 2 दी गई है, यानी जो बन के आएगी उसमें भी x पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। तो देखिएगा डिवाइड करिएगा 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करना है किसको, 3x पावर 4 माइनस का 15x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 25x प्लस माइनस का 30। अब देखिएगा जब इससे इसको देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3x स्क्वायर, यहाँ x की पावर 4, यहाँ तो कितने की कमी है, सिर्फ x स्क्वायर की। जैसे x स्क्वायर कमी यहाँ ले जाइए, इसका मल्टीप्लाई इससे करते तो कितना हो जाएगा 3x पावर 4। ये देखिए माइनस है, ये देखिए माइनस, और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 5x स्क्वायर, x स्क्वायर के नीचे यहाँ लिखिएगा 5x स्क्वायर, इसी का साइन का उल्टा यहाँ, इसका उल्टा यहाँ, तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया। अब ये वाली पावर लिखिए माइनस का 15x पावर 3, देखिए इसमें ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 18x स्क्वायर प्लस का 25x लिख लीजिए। अब देखिएगा यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ भी यहाँ x पावर 3 लाना है। पहली बात तो यहाँ निगेटिव लाना, तो पहली बार इसको आप निगेटिव ले जाइए। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 15 लाना, तो हम ऐसा क्या करेंगे, यहाँ 15 आने लगे, इस जगह क्या करेंगे 15 आने लगे, तो यहाँ अगर कह देंगे हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 यहाँ लिखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 15x पावर 3, देखिए ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, देखिएगा यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x की कमी है, इतना लिखा आपने। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर देखिए माइनस, ये माइनस मिलकर प्लस हुआ, और 25x प्लस का 25x हो गया। ये देखिए ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया माइनस हो गया। जैसे ही करेंगे तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, यहाँ कितना बचा 18x स्क्वायर, और क्या बचा माइनस का 30। तो देखिएगा यहाँ प्लस का लाना है, यहाँ देखिए प्लस का
है, तो यानी जो अगली संख्या आएगी वो किसकी आएगी, प्लस की आएगी। जब प्लस की आएगी तो देखिए यहाँ कितना है 3, यहाँ 18 लाना है तो 6 की कमी है, 6 बार ले जाइए, 6 3 जा 18, x की पावर 2, ये देखिए ये प्लस ये माइनस, माइनस का 30, ये माइनस हो गया और ये क्या चीज़ प्लस हो गया। जैसे करेंगे कैंसिल, रिमाइंडर क्या हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यानी हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तो हम लोग a की वैल्यू हमको पता चल गई, a की वैल्यू अगर पता चल गई तो a की वैल्यू आई क्या है भाई, आपने डिवाइड करवा दिया तो क्या आया है, ये चीज़ आई है। यहाँ लिख दीजिए पुट इन 1, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा जब आपने इतना कर दिया तो देखिए ये a की वैल्यू निकाला, यहाँ लिख दीजिए समीकरण या पुट इन 1। जैसे यहाँ पुट करेंगे तो देखिएगा यानी 3x पावर 4 माइनस का 15x पावर 3 और ये प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 25x और ये माइनस का 30 इज इक्वल टू क्या आया है, तो देखिए ये 3x स्क्वायर तो था ही, देखिए यहाँ पुट कर रहे हैं, ये पहले से था 3x स्क्वायर माइनस 5 और डिवाइड करने पर आया कितना, तो ये आया है, इसको आप ऐसे लिखिए 3x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। जैसे ही आप लिखेंगे तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस का 5 और अब देखो इसका फैक्टर हो सकता है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आए लेकिन जोड़ने पर कितना है 5 आए, तो 3 और 2, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 2 x प्लस 6। जैसे आप लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 5 और देखिए यहाँ से करेंगे तो इन दोनों इसको जैसे ओपन करेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस का 2x प्लस का 6। जैसे ही आएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x स्क्वायर माइनस का 5, इन दोनों जगह से x कॉमन हो सकता है, x कॉमन होगा तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस का 3 माइनस का 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना बचा x माइनस का 3। अब देखिए दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा यानी कि 3x स्क्वायर माइनस का 5 और ये कितना हुआ x माइनस 3, दोनों जगह से कॉमन होगा कि यहाँ भी है यहाँ भी, तो दोनों जगह से यहाँ से x बचा यहाँ से माइनस 2 बचा, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ क्या लिखा जाता था, शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखा जाता था, शून्यक ज्ञात क्या करने के लिए या लिखिए फॉर ज़ीरोज़ क्या लिखा जाता था, हमने बताया था एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, यानी 3x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से लिखेंगे 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 5, यानी x इक्वल टू ये देखिए 5/3 हो जाएगा भाई, 5 ये इनटू में इधर आएगा डिवाइड में, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा प्लस माइनस का। देखिए दो वैल्यू यहाँ से आपको पता है, x की एक वैल्यू है प्लस का 5/√3 और √5/3 और दूसरी वैल्यू x की वैल्यू है माइनस का √5/3। एक बार इसके बराबर 0 पुट कर दिया, एक बार इसके बराबर 0 लिखिए, यहाँ लिखिए x माइनस 3 बराबर 0। जैसे लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3, 2 यहाँ से तीसरा यहाँ। अब यहाँ से लिखिए x माइनस 2 बराबर 0, जैसे लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि जो बचे हुए ये तो आपको गिवन ही था, बचे हुए दो रूट क्या आएंगे, ये आएंगे x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको क्लियर आई होंगी, और अगर आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो उसको नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, मैं आपका उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप लोग समझे होंगे, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मैसेज करिएगा, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों को शेयर करें। थैंक यू।